औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। इससे सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी, वो स्टैक है। A stack is a linear data structure that follows the LIFO last in first order principle। ये दरअसल ना ये लेक्चर्स काफ़ी जो है ना मिलते जुलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो स्टैक हम पिछले लेक्चर में भी चूँकि कर चुके हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जो हम लास्ट मतलब एक चीज़ जो अरेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्लेट्स की एग्जांपल ली थी कि उसे हम अरेंज कर रहे हैं कि एक एक करते करते हम प्लेट्स रखते हैं और जो लास्ट पर हम प्लेट रखते हैं उसी को हम सबसे पहले हटाते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं, पहले उठाते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह से है। उसमें हमने ऑपरेशंस देखे थे, पुश, पॉप, टॉप, इज एम्प्टी और इज फुल भी था, ठीक है। तो यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस, एवेलेशंस, फंक्शंस, कॉल्स, इटीसी, ठीक है। मतलब ये चीज़ सारे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये हम स्टैक जो ये पहले भी पीछे देख चुके हैं। इज़ फुल, इज़ एम्प्टी, चले देख लेते हैं। ऐसे पिछले लेक्चर में ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अ मेथड दैट चेक्स वेदर द स्टैक व्हेन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब ये जो इस फुल है, ये इसने चेक करना होता है कि जो हमने स्टैक हम यूज़ करते हैं उस पर हम चेक करते हैं ये सिंटैक्स लगा के कि वो क्या फुल है या नहीं है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। उसके बाद इस एम्प्टी, ये भी उस चीज़ के लिए होता है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, इस एक बार आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सारी वो चीज़ें जो पहले पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टैक्स यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि अ लिंक्ड लिस्ट बेस्ड स्टैक यूज नोड्स इंस्टेड ऑफ एन अरे टू स्टोर एलिमेंट्स डायनामिकली, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि स्टैक जो है उसमें हम लिंक्ड लिस्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोड्स होते हैं ना, उसमें नोड वो जो एक बॉक्स होता है जिसमें एक तरफ तो वैल्यू होती है और दूसरी तरफ उसकी हमारे पास नेक्स्ट नोड की लोकेशन मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें ये क्यों यूज़ करते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जो स्टैक है उसमें लिमिटेशन साइज़ की जो हदूद होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, यानी वो काफ़ी लिमिटेड होता है ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है। फिर ये कि इसमें ईच न्यू एलिमेंट इज़ इंसर्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है उसको स्टार्ट में हम लिख दिए जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत पुश एंड पॉप आर ओ ऑफ वन ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास स्टैक लिंक्ड लिस्ट स्टैक है उसमें हम लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, जो हमारे पास साइज़ होता है उसकी लिमिटेशन से बचने के लिए, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ओ ऑफ वन है ऑपरेशन, वो ये है, वो इसलिए ये फास्टर होता है क्योंकि तो ये जब नोड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो एक या दो नोड ही देते हैं, सारी हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी वो तरतीब दे लेता है खुद ही, ठीक है। और अगर हमने उसमें तब्दीली करनी है तो ओ ऑफ वन सिस्टम में हम पहली या दूसरी नोड, जो पहली और दूसरी नोड हमने दी है उसी में चेंजिंग करेंगे, तो वो उस लिहाज से बाकी सब को खुद ही सेट कर लेगा, ठीक है। इन सब का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद है पुश ऑपरेशन, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में ये क्या है, एड्स अ न्यू एलिमेंट नोड एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट वॉइड। ये अब सारा उसका सिंटैक्स आ गया, ये आप देख लीजिएगा शॉर्ट में, मुझे नहीं लगता मैं भी आ जाए, आपने देख लेना, ठीक है। इस सिंटैक्स को एक बार देख लेना कि शॉर्ट में अगर पूछ लें कि किस तरह लिखते हैं तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पॉप का भी सिंटैक्स है, ये भी देख लीजिएगा, टॉप का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो सिंटैक्स है और लिंक्ड, उसमें हमने वॉइस देखने कि उन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं फीचर। पहला फीचर है मेमोरी एलोकेशन। अब मेमोरी एलोकेशन जो है ये अरे में फिक्स्ड होता है, यानी हमारा जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि लिंक्ड लिस्ट में फिक्स नहीं होता, उसे हम अपनी मर्ज़ी से खुद अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी यूजेज जो क्या है, वो इसमें वेस्ट अनयूज्ड स्पेस। मतलब देखें, इसमें फिक्स्ड होता है, साइज़ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब हमने कभी कम काम करना होता है तो हम वो काम करते हैं, बाकी की स्पेस जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेमोरी जो होती है वो उतनी ही यूज़ होती है, उतनी ही हम सेट ही उतनी करते हैं जितनी हमने यूज़ करनी है, बाकी की वेस्ट नहीं होती, क्योंकि हमने सेट ही उतनी की होती है जो हम यूज़ करनी होती है, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में, ठीक है।
उसके बाद स्पीड, ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें पहले से ही जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो ये फास्टर काम करता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लिंक्ड लिस्ट जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने खुद सेट करना होता है सारा साइज़ वगैरह, ठीक है। अच्छा, इस फुल ये इसमें अरे में यूज़ होता है। इस फुल हम चेक करते हैं कि ये फुल है कि नहीं, ये इसमें रिक्वायर्ड होता है लेकिन लिंक्ड लिस्ट में रिक्वायर्ड नहीं होता। लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन क्या है कि इसका साइज़ जो है ना वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। कभी हमने कम काम करना हो तो वो भी होता है, हमारा मसला बन जाता है कि बाकी की जो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसका ये है इसमें जो लिमिटेशन इसकी ये है वो ये है कि हाँ, इसमें हमने बनाना तो होता है, हम खुद बनाते हैं लेकिन काम हमें ज़्यादा करना होता है, तो इसीलिए हमें हर एक अपनी जो वैल्यू होती है उसके लिए एक अलग से पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, अलग से बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरी नन, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले ही बहुत मतलब फिक्स होता है साइज़ इसका, ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें जो है ना अलग से एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये इनमें फ़र्क था, ये आप क्लास में देख लीजिएगा। उसके बाद है एड्रेस स्पेस लिमिटेशन। ऑल्दो द लिंक्ड लिस्ट रिमूव्स अरे साइज लिमिट्स, मेमोरी इज स्टिल लिमिटेड बाय कंप्यूटर एड्रेस स्पेस, ठीक है। जैसे 2 की पावर 32 और पावर 32 बिट्स और 2 की पावर 64, ठीक है, ये 64 बिट सिस्टम, ठीक है। वो सब में ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास कभी कभी जो स्पेस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, उनको हम खुद चेंज नहीं कर सकते, ना खुद बदल सकते हैं, वो एक तय होती हैं। जैसे कंप्यूटर की जो स्पेस होती है वो स्पेस पहले से एक तय है, उसे हम खुद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ स्टैक। अब स्टैक का यूज़ यहाँ पे बताया गया। स्टैक मतलब कि ये एक्सप्रेशन है, एवोल्यूशन है, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, पार्सिंग एंड सिंटैक्स चेकिंग, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, इन फिक्स एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस क्या हैं? एन एक्सप्रेशन वेयर द ऑपरेटर अपेयर्स बिटवीन ऑपरेंड्स, एग्जांपल ए प्लस बी। अब जो प्लस है ये इसमें इनफिक्स है क्योंकि ये इनके दरमियान में मौजूद है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या है? अब जो ए बी है ये हमारे पास ऑपरेंड्स है, ठीक है। उन्होंने कहा जो ऑपरेंड्स के दरमियान में मौजूद होंगे वो इनफिक्स होंगे, जो पहले मौजूद होंगे वो प्रीफिक्स होंगे, और जो हमारे पास उसके बाद मौजूद होंगे वो हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रीसेंडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी उनको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जमा, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन मौजूद होते हैं, ठीक है, तो हमने उनको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है ये वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंटेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। यानी सबसे पहले जो हमने आगे वाला है वो देखना है, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखनी है, फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन देखनी है, ठीक है ये। और लेफ़्ट टू राइट रूल फॉर ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रीसेंडेंस, ये a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले हम यूँ जा रहे हैं ना, तो पहले हम ये लेफ़्ट टू राइट पहले ये वाली चीज़ देखेंगे, ये लेफ़्ट वाली सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट वाली सॉल्व करेंगे, और राइट टू लेफ़्ट में पहले राइट वाली सॉल्व होगी फिर लेफ़्ट वाली सॉल्व होगी, ठीक है। अब कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, प्रीसेंडेंस और एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब जो प्रीसेंडेंस क्या होती है वो ये होती है, ये चेक करना होता है हमने कि हमारे पास उस प्रीसेंडेंस में हमने उसको इस तरह से देखना होता है कि वो पहले वाले जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले कैसे किसको सॉल्व करना है। जैसे इस वाले हमारे पास एग्जांपल में सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे और माइनस को, मतलब अगर प्लस माइनस मौजूद है सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह। और जो एसोसिएटिविटी, इसमें हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है, ये चीज़ देखते होते हैं एसोसिएटिविटी में। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा और ख़ुद इसको समझिएगा भी हमने कि सबसे पहले कौन सी क्या क्या चीज़ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इतना आपको यहाँ पे बता दें कि इन फिक्स में सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया, लेकिन पोस्ट फिक्स में अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो इस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखें
हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस लास्ट वाली कहाँ पे मौजूद है, जैसे 60 + 23। अब इनके बाद यहाँ पे ये माइनस मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 - 23 करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको 12 के साथ जमा करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। उसके बाद है हमारे पास लिफो। लिफो वही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अ प्रिंसिपल इन विच द लास्ट आइटम एडेड टू दिस स्टैक इज द फर्स्ट वन रिमूव्ड। पहले बता चुके हैं, यानी कि हमने जैसे प्लेट्स को अरेंज किया था, तो हम जो लास्ट वाली प्लेट रखेंगे उसी को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे, ठीक है। तो ये वो वाले लिफो, ये आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। के बाद ठीक है, ये यहाँ तक ख़त्म होती हैं। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं और इजी भी बहुत हैं, इंतहाई इजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।